चाहिए क्या औरत को? सर्दी दा सूट, गर्मी दा सूट, फंक्शन दा सूट, ब्याह दा सूट, कारोबार जाने वाला सूट, घर छुपाने वाला सूट, किचन च जाने वाला सूट, नांदर का सूट, सेलियर का सूट, गवांडनर का सूट, ट्रेंडिंग वाला सूट, भारा सूट, हल्के काम वाला सूट, भारा हल्का, ओनली सूट, ओनली सूट, ओनली सूट। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन या डिप्रेशन? हाँ। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यानी अगर वो तेरी हो गई तो क्या सबकी होने देगा? अगर 10 साल हो गए हमारी शादी को, कैसे बीत गए ये 10 साल पता ही नहीं चला। मैं बोलूं मैं बोली ना। कितने खुश हैं हम लोग, है ना बेबी? हाँ, ये रील देख तो ओ आपने लड़ाई और की। अगर आप भी बिना पैसे कहीं घूमना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। ऐसे घूमो, ऐसे। अगर आज आपका जो मन करे वो कीजिए, क्योंकि आज मंडे है। मंडे। यार बच्चों को डांटा ना करो, ऊंची आवाज में बात ना क्या करो, बड़े हो रहे हैं अब, पता है कितना बुरा असर पड़ता है इनके ऊपर। मम्मी, आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। तुम्हारा कहने मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर। पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी, निकल जाती है गुस्से में। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाती। पड़ोसियों को? जी हाँ, तो ठीक, तो क्या दिक्कत है? गुरुजी, मुझे शादी किस एज में करनी चाहिए? बायोलॉजिकली 15, लीगली 18+, मेंटली 32, इमोशनली 22, लॉजिकली कभी नहीं। राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ। पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए, मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। और लड़कियों का दुख कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, वो इतनी ठंड में भी बर्तन धोती है मामा। आज तू आई लव यू बोलेगा ता मैं रोटी खावांगी। खा तब मैं ना खा, मैं तो नहीं बोलता। चंगा ठीक है, ना बोल, मैं पराठे खा के सो जावांगी। भाई इंस्टाग्राम कुछ पागल वागल हो गया है क्या? 2-3 घंटे वीडियोस एडिट करता हूँ तो 500 व्यूज देता है, और इस वीडियो में कुछ भी नहीं किया, और इसके व्यूज चेक कर लो यार तुम जाकर। और दर्द दिलों के कम हो जाते। अच्छा, अगर कहीं से 2-3 लाख मिल जाते मामा। इतिहास गवाह है कि जहाँ पति की बुराई हो रही हुई है वहाँ पत्नी 1 सेकंड नहीं रोक सका। बिल्कुल सही बात। और जहाँ पत्नी की बुराई हो रही हुई है पति वहाँ पसर जाता। प्यार करने को कुछ होना भी तो चाहिए। लड़के पे पैसा नहीं, सिकल ना, सूरत ना, झिंगुर सा लड़का, प्यार करने को कुछ होना भी तो चाहिए। आज तू आई लव यू बोलेगा ता मैं रोटी खावांगी। खा तब मैं ना खा, मैं तो नहीं बोलता। चंगा ठीक है, ना बोल, मैं पराठे खा के सो जावांगी। मुझसे मीठी मीठी बातें करके मुझे उल्लू बनाना चाहता है, सड़ा हुआ चूहा कहीं का।
कुत्ते की तरह मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? भूल गई तुमने हमारी कॉलोनी में आके हमसे प्रॉमिस किया था। मैं कब आई वहाँ पर? आई थी पिछले इलेक्शन में, शास्त्री कॉलोनी आई थी या नहीं? आई थी। एक ओपन जीप में आई थी ना? हाँ तो क्या? तुमने कहा प्यारे नागरिकों, कहा था ना? कहाँ होगा? सर, जो देर तक सोते हैं वही इंसान है, क्योंकि सुबह सुबह तो मुर्गियाँ उठती है। लड़कियों की इज्जत किया करो ठरकियो, इनके टूटे हुए बाल भी 10,000 रुपए किलो बिकते हैं। जिनकी शक्ल इतनी सुंदर है वो भी इंस्टाग्राम पर ये वीडियो बना रहे हैं, हमारा शक्ल बुरा है तो क्या हुआ, फोटो में भी तो अच्छा दिखता हूँ ना। और जो लोग अमीर से अमीर है वो भी ये बोल रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, उधार तो ले सकता हूँ ना। और जो लड़कियाँ एक बार कपड़े पहन के दोबारा उनकी तरफ नहीं देखती वो भी ये बोल रही है, हमारे पास कपड़ा नहीं है तो क्या हुआ। जब मैं एडिट करके पोस्ट करने लगी, ना एल्गोरिदम साथ दे रहा है और ना ही ऑडियंस। भाई वो कौन लोग हैं जिनकी पहली वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आते हैं, मुझे एक्चुअली ढंग से 100 व्यूज तक नहीं मिल पा रहा है। मतलब क्या दिक्कत है, लाइक लिटरली क्या दिक्कत है। मैं भी तो डिजर्व करती हूँ, मैं मिलियंस में तो सोच ही नहीं रही हूँ। तुम मेरे को बस 500 व्यूज दे दो और 2-3 प्यारे प्यारे कमेंट्स दे दो, मैं खुश हो जाऊंगी। एक 25 साल का जो बैठा हुआ है घर में और पैसे नहीं कमा रहा, वो एक्चुअल में बोझ है, क्योंकि अब वो कंज्यूम कर रहा है, अब उसका जो भी खर्चा पानी होना था हो गया, वो अब एसेट बना। मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। शर्म आनी चाहिए। सुनो, सिर्फ आखिरी बार पूछने वाली हूँ, इसके बाद पक्का प्रॉमिस कभी नहीं पूछूंगी। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी इसी ओवर एक्टिंग की वजह से। मिल गया जवाब। सुनो, सिर्फ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। और विरोध करना है तो खुल के करो लाला, यूं दिल में जलन रखने से कुछ नहीं होने वाला। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ। मैं अरे मैं कितना अच्छा हूँ कि मैया कह रहा हूँ, तुम्हें कौन सा चाहिए? नहीं, मैं आपसे छोटी हूँ। अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो मुझसे कर लो। क्या कहा? तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? वो सब मैं नहीं जानती। चलो अब जल्दी से मुझे आई लव यू कह दो। लव यू टू कह के मैं एक्सेप्ट कर। अगर तुम हेलो दीदी, मैंने सुना है आपने चुगली वाला ग्रुप खोला है। हाँ, मुझे भी ऐड कर लो ना। देखो मैं ऐड तो करूंगी, लेकिन उसमें सिर्फ चुगलियाँ होगी, फालतू की बकवास नहीं होगी, ठीक है? हाँ ठीक है। छी छी छी, हट्टे कट्टे नौजवान होकर बाप की दौलत पे जी रहे हो। अरे जवान आदमी काम करता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, और तुम। अरे भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि पैसा आए तो कुछ करूँ, और पैसा ये सोच रहा है कि मैं कुछ करूँ तो वो आए। लेकिन यार ये तो ईगो वाली बात हो गई ना। पैसा भाई अपनी। हाँ, बहुत भीड़ थी उसके दिल में, लेकिन मैं भी हट 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 बोल के घुस जाती हूँ। तुम्हें पता है तुम सबसे जल्दी क्या बना लेती हो? मैगी। नहीं, आपकी फेवरेट कॉफी। नहीं, मुंह। देखो कितनी जल्दी बन गया। तो उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। आज हम बनाने वाले हैं कुछ भी नहीं। सबसे पहले कढ़ाई को गैस पे रख के उसमें डालना है कुछ भी नहीं। फिर हमें थोड़े से कुछ भी नहीं को काट फिर कटे हुए कुछ भी नहीं को कढ़ाई में डाल देना है। फिर धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए कुछ भी नहीं को पकाना। फिर उसमें डालना है 1 चम्मच कुछ भी नहीं, 2 कड़छी कुछ भी नहीं, 2 कटोरी कुछ भी नहीं। फिर इसको हल्का सा मिलाना है। फिर इसको थाली में परोस लेना है और कुछ भी नहीं स्वाद में बहुत लाजवाब बनेगा। हेलो, हाँ, कहाँ हो तुम? आपके दिल में। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाया करो। बेबी, हम सैयारा मूवी देखने चले? ना तो हम निब्बा डिब्बी हैं और ना ही हम छपरी आशिक हैं, ठीक है? तो फिर क्या है हम लोग?
हम लोग दो लड़ने वाले जंगली जानवर हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? जुरासिक पार्क देखने जाएंगे। तो चले? हाँ चलो 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 चलो। गाइस ये जानते हो कितने का? कुछ नहीं, बस इसको फेंक दो। वीडियो वायरल, जाकर व्यू चेक करो। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। सेनापति जी महारानी। हिंदुस्तान में खबर फैला दिया जाए, पूरा लाइट क्यों चला गया? लगता है महारानी ने बिल नहीं भरा। और शादी से पहले क्यों नहीं बताई कि तुमको खाना बनाने नहीं आता है? आपको सरप्राइज देने के लिए। जब मैं एडिट करके पोस्ट करने लगी, न एल्गोरिदम साथ दे रहा है और ना ही ऑडियंस। भाई वो कौन लोग हैं जिनकी पहली वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आता है? मुझे एक्चुअली ढंग से 100 व्यूज तक नहीं मिल पा रहा है। मतलब क्या दिक्कत है? लाइक लिटरली क्या दिक्कत है? मैं भी तो डिजर्व करती हूँ। मैं मिलियंस में तो सोच ही नहीं रही। तुम मेरे को बस 500 व्यूज दे दो और 2-3 प्यारे प्यारे कमेंट्स दे दो, मैं खुश हो जाऊंगी। मर्द ने युद्ध जीता, आसमान जीता, समंदर जीता, रेगिस्तान जीता, और स्त्री ने? अच्छा, स्त्री ने मेकअप किया और उस मर्द को ही जीत लिया। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। चलो मैं जा रही हूँ। थोड़ा ध्यान से चलाना। अरे मैं गाड़ी लेके थोड़ी ना जा रही हूँ। मैं तुम्हारी जुबान की बात कर रहा हूँ। घर पे तो मैं सुन लेता हूँ, बाहर कोई नहीं सुनेगा ना। खत्म। बात तो सही। इज्जत भी उसकी करो और मदद भी उसकी करो जो डिजर्व करता हो, जिसको समझ आए कि तुमने उसकी मदद की है। किसी बेवकूफ की मदद करोगे ना तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि तुमने उसकी मदद की है। तुम उसको सही रास्ता दिखा रहे होगे और वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझ बैठेगा। उसको ज्ञान मत दो और सलाह तो बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि जहाँ तुमने उसको समझाने की कोशिश की वो क्या सोचेगा पता है? बड़ा ज्ञानी बन रहा है मेरे सामने। तो सलाह भी उसको दो जो उसकी वैल्यू समझता हो, और मदद भी उसकी करो जो याद रखे। इज्जत भी उसकी करो और मदद भी उसकी करो जो डिजर्व करता हो, जिसको समझ आए कि तुमने उसकी मदद की है। किसी बेवकूफ की मदद करोगे ना तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि तुमने उसकी मदद की है। तुम उसको सही रास्ता दिखा रहे होगे और वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझ बैठेगा। उसको ज्ञान मत दो और सलाह तो बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि जहाँ तुमने उसको समझाने की कोशिश की वो क्या सोचेगा पता है? बड़ा ज्ञानी बन रहा है मेरे सामने। तो सलाह भी उसको दो जो उसकी वैल्यू समझता हो, और मदद भी उसकी करो जो याद रखे। क्या है बाबूजी? व्हाट इज? मेरी चाय में तुमने क्या डाला है? और मैंने तो चाय ही नहीं बनाई है, मैंने कप में शिकाकाई शैम्पू डाला है बाबूजी। अरे कप में कोई शैम्पू डालता है? बाबूजी मुझे कप में 2-3 बाल नजर आए, तो बाल धोने के लिए तो शैम्पू ही डालते हैं ना। किताब खोलो, किताब खोलो, पढ़ो। से लो, पढ़ो, किताब खोलो। सास का गाना सुनेगा? अरे सुना दे। सुनेगा सास का गाना? अरे सुना दे। सुनेगा? अरे सुना। चाय ना दिया, खाना ना दिया, तो तूने बिस्तर में सो के पूरे दिन क्या किया? ले सास। सास का गाना सुनेगा? अरे सुना दे। सुनेगा सास का गाना? अरे सुना दे। सुनेगा? अरे सुना। चाय ना दिया, खाना ना दिया, तो तूने बिस्तर में सो के पूरे दिन क्या किया? तुमने क्या सोचकर मुझसे शादी की? अगर मुझे सोचने का मौका मिलता तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? तुम इतनी पतली क्यों हो? मैं दूसरों की खुशियाँ नहीं खाती जो मोटी हो जाऊंगी। और जिंदगी कैसे चल रही है? बिल्कुल मेरी मर्जी के खिलाफ। गजब बेइज्जती है। तुम घूंघट क्यों नहीं निकालती? जब घूंघट ही निकलवाना होता है तो सुंदर बीवी ढूंढते ही क्यों हो? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
जिंदगी में हमेशा अकेले खड़े रहने के लिए तैयार रहना। कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं, आज तुम उनके लिए सबसे जरूरी हो और कल कुछ भी नहीं। लॉयल्टी बहुत कम लोगों में होती है। लोग साथ रहने की कस्में खाते हैं लेकिन मुसीबत आने पर सबसे पहले गायब होते हैं। इसलिए जिंदगी में एक ही उसूल रखो, जो मिलने आए उसी से मिलो, जो इग्नोर करे उसे छोड़ दो, जो साथ दे उसका साथ दो। खुद पर ध्यान दो और अपनी शांति की हिफाजत करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो इंसान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा वो तुम खुद हो। अपने पति को खुश रखने के 3 तरीके। पहला, अपने पति की सुने। दूसरा, अपने पति को उसके दोस्तों के साथ जाने दें। तीसरा, रुक मैं बताता हूँ। कितने बार बोला जब मैं बोलती हूँ तो बीच में मत बोला करो। तीसरा, अपने पति को बोलने का पूरा मौका दे। देखिए, पुरुष और महिला में एक लाइन का अंतर है। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। आजकल आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही हैं। थैंक यू। फिल्टर कौन सा लगाती हो आंटी? आंटी किसको बोला रे? तू आंटी, तेरा बाप आंटी। हैं? कुछ भी। कौन हो तुम? रिश्तेदार। काम क्या है? आग लगाने का। बीमारी कौन सी है? जलन की। मिलता क्या है? सुकून। कौन हो तुम? रिश्तेदार। काम क्या है? आग लगाने का। बीमारी कौन सी है? जलन की। मिलता क्या है? सुकून। कौन हो तुम? रिश्तेदार। चुटकी मार, चुटकी मार, चुटकी मार। मेरा नाम पूछो ना। आपका नाम क्या है? मैरी। अब मेरा सरनेम पूछो ना। आपका सरनेम क्या है? मी। मैरी मी? सॉरी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। न कजरे की धार, न मोतियों के हार, न कोई किया सिंगार, फिर भी तुम कितनी सुंदर हो। ये गाना किसी कंजूस पति ने ही लिखा होगा अपनी बीवी के मेकअप के खर्चे को बचाने के लिए। अच्छा, आप एक बात बताओ कि इस दुनिया में 2 रोटी कमाना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये समस्या है क्या बोलने का? मुझे पता है कि 2 रोटी कमाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं चावल खाती हूँ। अच्छा, कुत्ते की तरह मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? भूल गई तुमने हमारी कॉलोनी में आके हमसे प्रॉमिस किया था। मैं कब आई वहाँ पर? आई थी पिछले इलेक्शन में। शास्त्री कॉलोनी आई थी या नहीं? आई थी। एक ओपन जीप में आई थी ना? हाँ, तो क्या? तुमने कहा प्यारी नागरिकों, कहा था ना? कहा होगा। फ्लाइंग किस दी थी ना? कहा था तुम सब मेरे हो, कहा था ना? हाँ, तो उसी दिन से मैं तुम्हारा हो गया। अबे, वो मैंने तेरे को पर्सनल कहा था क्या? वो सब मैं नहीं जानता। मैं ये शादी मेरी माँ की सेवा करवाने के लिए कर रहा हूँ। फिर तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें नर्स लानी चाहिए। अगर मेरी माँ ने किसी चीज के लिए मना किया तो मैं उस चीज की परमिशन तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे परमिशन दूंगी? मैं ये शादी मेरी माँ के लिए कर रहा हूँ। अपनी मम्मी से शादी कर लो। किसी से बात करने का कोई तरीका होता है। मुझे वही तरीका नहीं मालूम। अगर तुम्हारे और माँ के बीच लड़ाई हुई तो मैं माँ का साइड लूंगा। तुम्हें लगता है कि ये शादी होगी? राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, सबसे प्रेम कैसे किया जाए? सबसे प्रेम क्यों करना है? क्योंकि प्रेम ही तो भक्ति है। तो सबसे क्यों, भगवान से क्यों नहीं? आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? आपने बोला था हमें अकेले में मिलना। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। तुम्हारा कहने का इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। आप ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे, पता नहीं क्या कह दोगे। लड़के कहते हैं कि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं। तो जब पता है तो कमाते क्यों नहीं हो? कमाया करो। मुझे कामचोर बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं कामचोर हूँ, पर उसके बाद तुम मेरे से काम की उम्मीद क्यों करते हो भाई? मैं थोड़ी काम करूंगी क्योंकि मैं तो कामचोर हूँ ना। कामचोर लोग काम नहीं करते। इकलौती बहू होना ठीक नहीं, साथ में देवरानी जिठानी हो तो सास का ध्यान बटा रहता है।
मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस बस पे? यही, हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मत करो। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने करें गुस्सा वाले को भी। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। शादी इतनी भी लेट नहीं करनी चाहिए कि मेहंदी हाथों की जगह बालों पे लगानी पड़े। शादी इतनी। मेरी बहनों, आज मेरी ना एक बात को ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पा रहा है ना, तो मार दो। पति को नहीं, शौक मार दो, शौक। इनके शौक तो मरेंगे नहीं, ये तो पूरे कर ही रहे हैं। पति को नहीं मारना। भगवान से जो मांगना है मांग लो। भगवान अगर ये मेरा नहीं हो तो इसे अपना बना लेना। खुद ही चॉकलेट खरीदे और खुद ही चॉकलेट खाए, आत्मनिर्भर बने। हैप्पी आत्मनिर्भर चॉकलेट डे मित्र। खुद ही चॉकलेट खरीदे और सुनो, क्या मैं आपकी सारी बातें नहीं मानती? अरे बात का तो पता नहीं, लेकिन हर बात का बुरा जरूर मानती हूँ। तुम्हें मेरी आवाज से बहुत तकलीफ होती होगी ना? अब नहीं सुनाई देगी। Oh, no! क्यों? तुम गूंगी होने जा रही हो क्या? नहीं, क्योंकि तुम बहरे होने वाले हो। आपके बारे में भी लोग बात करते हैं। फेमस होगी मैं। सिर्फ मैं पता क्या सोचती हूँ, मेरी बात होनी चाहिए, चाहे नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो। क्या सुनो, हमें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। जो करता है वही भरता है। बात तो सही है, जो करता है वही भरता है। लेकिन करे कोई भरे कोई। हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। बात तो सही है, हमें औकात से बड़ा सोचना चाहिए। लेकिन जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारनी चाहिए। हमेशा कल के बारे में सोचना चाहिए। सही बात है, कल की चिंता करनी चाहिए। लेकिन कल किसने देखा है? आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सही बात है, आलस हमारा दुश्मन है, हमें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन दुश्मन से भी प्रेम करना चाहिए। हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। सही बात है, हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। लेकिन मीठा बोलने वालों से दूर रहना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सही बात है, कोई हमारे साथ गलत करे तो बिल्कुल उसके साथ गलत करना चाहिए। पर माफ करने वाला बड़ा होता है। उठा ले रे देवा। हाल ही से बड़ी खबर आ रही है कि लड़कियों की शादी कम उम्र में न करें, क्योंकि नादान होने की वजह से वे अपने बच्चों के आधे कुरकुरे खुद ही खा जाती हैं। हाल ही से बड़ी खबर आ रही है कि लड़कियों की शादी कम उम्र में न करें। बस इतना अमीर होना है कि सुबह उठकर मैं वो पी सकूं, वो क्या कहते हैं उसको, किचपेकीनो नहीं, चेपेकीनो नहीं, अरे यार क्या कहते हैं उसको, वो किसका चीनू इसमें। दोस्तों, मैंने अपनी पत्नी से बोला दूसरों से बात मत किया कर, वो तीसरे से बात करने लग गई। दोस्तों, मैंने अपनी बेबी आते घर वाले पूछी पसंद तो नहीं दीदा। मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, तुम्हें क्या घंटा पसंद करेंगे। अरे मेरे भाई, लड़कियों की इज्जत करना सीख, ठीक है ना? सिर्फ मूछें रखने से कोई आदमी नहीं हो जाता। मूछें तो मेरी बीवी के भी हैं। अरे सुनती है क्या है? कैसी नागिन औरत है, जब भी जुबान खोलेगी जहर ही उगलेगी।
चीनी तो खाली नहीं है चाय में। तुझे पता है बहू, जो बीवी अपने पति से डर के रहती है ना, वो सीधा स्वर्ग जाती है। और मम्मी जी, जो बीवियां नहीं डरती ना अपने पतियों से, उनके लिए ये धरती स्वर्ग है। साला शादी दूसरों की फिक्स होती है और कपड़ों की टेंशन मेरी बढ़ जाती है। पानी बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, ये बात दूध वाले ने बताई मुझे। पुरुष को लगता है कि हम महान हैं, लेकिन दुकान पर 2500 के सामान को 250 में मांगने की हिम्मत अगर किसी में है तो महिलाओं में है। पुरुष कैसे महान हो गया बताइए ना हमको। पुरुष को इन लोगों को ज्यादा ही आसान जिंदगी मिल गई है ना, इसीलिए कोई कदर ही नहीं है। एक हम करो यार मम्मा, हम नदी पार करके स्कूल जाया करते थे। अरे तो नदी के उस पार वाले स्कूल पे एडमिशन ही क्यों लिया? पास वाले स्कूल पे जाती। नहीं, आपको तो तैयार के जाना था। नहीं, हम लालटेन लेके पढ़ते थे। अरे तो दिन में क्या करते थे? माँ बनने के बाद हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अपने ही पति को पापा, अपनी ही माँ को नानी, अपनी ही सासू माँ को दादी, ससुर जी को दादा, अपने ही भाई को मामा और अपने ही देवर को चाचू बुलाने लगी हूँ। हाथ ने पैर से पूछा कि तुझे लोग प्रणाम करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते? पैर ने कहा, जो जो लोग हवा में रहते हैं उनकी इज्जत नहीं होती है। हाय, क्यों तो छोटे मोटे फैन है, इनको भी वैल्यू दे देता हूँ ऐसा देखने। भाई यार, मैं जब जब नींद से उठता हूँ सुबह हो जाती है। कहीं मैं सूर्य देव का अवतार तो नहीं? जब मैं अपने पति से पूछती हूँ मैं आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, तब मेरे पति रब होते हैं, उसके बाद होते हैं माँ बाप, फिर होते हैं भाई बहन, फिर रिश्तेदार, फिर दोस्त, फिर पड़ोसी, तब जाके गुरु। घर में कुत्ते नहीं है, उन्हें भी लिस्ट में डाल लेते हैं। लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर बनाई जाती हैं और नीचे जोड़ियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऊपर भी ढंग का काम नहीं हो रहा है। मैं ना किसी दिन तुम्हारे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगी। तो तू क्यों हंस रहा है? भाई भाभी को बोल, दांत 64 नहीं 32 होते हैं। मुझे पता था भड़वे तू बीच में जरूर बोलेगा, इसलिए मैंने 32 तेरे भी गिन लिए थे। तू मेरी मम्मी से अच्छा खाना नहीं बना सकती है। हाँ तो तुम भी मेरा बाप से ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। एक आदमी ने ख्वाहिश की मुझे प्यार मिले, तो उसे एक स्त्री मिल गई। उसने ख्वाहिश की कि मेरा घर संवारे, तो उसे अर्धांगी मिल गई। उसने ख्वाहिश की कि मेरा वंश आगे बढ़े, तो वो मां बन गई। स्त्री ने केवल ये चाहा कि आदमी मुझे समझ ले। वो ख्वाहिश आज भी अधूरी है। मैं किसी लड़की को लेके नहीं भागा, ना मैं तुझे धोखा दे रहा हूँ, ना मेरा बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तेरा था, तेरा हूँ, तेरा ही रहूंगा। अब वापिस सो जाओ आराम से। पति है, बहुत मुश्किल है मुझे गिराना। तुमको तो दीदी हिलाना भी मुश्किल है। ओए कोई बीच में नहीं आएगा, दो भैंस आपस में लड़ रही हैं। एक आदमी को अपने बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया। वो कर्ज में इतना डूब चुका था कि अब उसे अपना घर बेचने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। उसका घर लगभग 3 करोड़ रुपए का था। जब वो मार्केट में अपना घर बेचने निकला तो कोई भी उसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि सब उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने 1000 रुपए की लॉटरी टिकट्स निकाल दी और अनाउंस कर दिया कि जिसकी लॉटरी निकलेगी 1000 रुपए में ये घर उसका हो जाएगा। लोगों को ये ऑफर पसंद आया, जिससे 3 लाख लोगों ने 1000 रुपए की लॉटरी टिकट्स खरीद ली और उस आदमी के पास 30 करोड़ रुपए आ गए। उसने फिर से अपना बिजनेस खड़ा किया और एक नया घर बनाया और इस बार उसकी कीमत थी 10 करोड़ रुपए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करें। एक आदमी, हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, सुंदर तो हम हैं। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? हमने देख, ये है शेर की जीवान। ये इतनी धार वाली होती है ना, इतनी नोक है इसमें कि अगर इंसान को लग जाए ना तो कट जाए, पूरा फट जाए। अच्छा,
पर आज भी सेकंड नंबर पे। तो फिर पहली कौन सी है? बोलो ना क्या हुआ? पहली कौन सी है? अरे मुझे क्या देख रहे हो? बताओ ना पहले नंबर पे कौन सी है? अरे क्या मुंह हिला रहे हो? बताओ पहली कौन सी है? अरे बोलो ना। एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाले में जाके वो फंसा। ये देश के बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि 30 टन का हाथी 3 ग्राम की मकड़ी के जाल में फंसता है। ये है लॉजिक जो उनके दिमाग में जा रहा है। अबे तेरी सूंडा हिलाना, हटा जाला। ससुराल में मम्मी जी पापा जी कहने वाली लड़कियां मायका पहुंचते ही बुढ़िया बुड्ढे कहना शुरू कर दो। पत्नी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाकू। पत्नी को इंग्लिश। अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हो तो फिर से सो जाओ। ए माया, तेरे पास गजरे तो होंगे? नहीं, मैं बालों में गजरे नहीं डालती। हाय हाय, कभी नहीं। ये तो तुझे ऐसे हल्का हल्का नहीं लगता सर में? नहीं, मेरे सर में दिमाग है, उसी के वजन से। ब्रदर का शॉर्ट फॉर्म होता है ब्रो, सिस्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है सिस, मदर का शॉर्ट फॉर्म होता है मॉम, तो फादर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? भाई साहब, एक बार हमने जिंदगी में गलती से ये वाला फार्म भरा था, बस उसी दिन से जिंदगी में आग लगी पड़ी है। गिरे हुए इंसान का कोई लिमिट नहीं होता है, कितना गिरेगा नहीं समझ आ गया। पढ़ा लिखा इंसान से झगड़ा भी होगा तो नॉर्मल बात करेगा, आपके भैया आपको ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। तो थोड़ा नीच आदमी से तुम लड़के देखो ना, तुरंत गरियाने लगेगा, तुम्हारी औकात क्या है, तुमको हम धुआं धुआं कर देंगे, हम तुमको मतलब एकदम नीच आदमी कितना नीच गिरेगा पता ही नहीं चलता है वहाँ पे। गिरे हुए इंसान का कोई लिमिट नहीं। ऐसी कौन सी रोटी है जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है? कौन सी रोटी ऐसी? रोजी रोटी। तुम क्या सारा दिन सोशल मीडिया पे रहती हो? नहीं नहीं, मैं घर पर रहती हूँ। सोशल मीडिया पे तो बस मैं आती जाती रहती हूँ। कैसा खाना बनाया है? कैसे? कैसे नहीं, कैसा कैसा खाना बनाया है? ये तो आपने खाया ना, आप बताइए माँ जी। ये संस्कार मिले हैं तुम्हें डेली सोप से? ये डेली सोप की बहुएं हो तुम? ये खाना बनाया है? अरे ना दाल में नमक ज्यादा है, ना रोटी जली हुई। ये देखो, सब तुम्हारे लिए। इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाए जी? सिग्नल पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा था। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि सुबह से घर में कटोरा कम क्यों था? किसी को जानते हो क्रिकेटर में? हाँ। किसको जानते हो? विराट कालिया, विराट कालिया। रावण को कौन मारा था? मोदी। ये सत्य नहीं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोदी। भारत की खोज किसने की थी? अंकल अंकल, आप पुलिस में हैं? हाँ बेटे। क्या हालत कर दी है देश की? नेताओं से भरी एक बस हाईवे से गुजर रही थी, तभी अचानक रोड पर गड्ढा आने से बस सड़क से नीचे उतरकर खेत में एक पेड़ से जा टकराई। खेत का मालिक दौड़ता हुआ आया, सब कुछ देखकर उसने एक बड़ा गड्ढा खोदना शुरू किया और फिर उसमें सभी नेताओं को दफना दिया। दोस्तों, कुछ दिन बाद पुलिस को उस बस एक्सीडेंट के बारे में पता चला, तो पुलिस सबसे पहले उस खेत मालिक के पास गई और उससे सभी नेताओं के बारे में पूछा। किसान ने बताया कि उसने सभी नेताओं को दफना दिया है। पुलिस ने सोचा कि शायद सभी नेता मर गए, तो किसान ने उनको दफना दिया होगा। फिर भी कंफर्मेशन के लिए उसने किसान से पूछा, क्या वे सभी नेता मर गए थे? किसान ने जवाब दिया, नहीं साहब, कुछ कह रहे थे कि वे नहीं मरे, पर आप तो जानते ही हैं कि ये नेता झूठ कितना बोलते हैं। अब उनकी बात का विश्वास तो नहीं किया जा सकता न। झूठ बोलो, बार बार झूठ। हमारा राष्ट्रीय खाना क्या है? जी भंडारा। भंडारा। अच्छा ये बताओ, आपका फेवरेट क्या है? मेरा देसी दारू। देसी दारू? देसी दारू क्यों पीते हो? क्यों पीता हूँ? क्योंकि देश का पैसा देश में ही रहेगा। 7 करोड़। ऐसा कौन सा भगवान है जो धरती पर रहते हैं? नरेंद्र मोदी। जय नरेंद्र ज्ञान गुण सागर।
सोना चांदी तो पहले से तेज था, इसलिए प्रेमी दूल्हा बनने के लिए शेरवानी नहीं पहन पा रहे थे और प्रेम का दुल्हन बनने के लिए लहंगा। अब तो बाराती भी लगता है भूखे रह जाएंगे क्योंकि सिलेंडर हो गया है महंगा। भैया समझ में ही नहीं आ रहा रसोई में क्या बनाए और थाली में क्या परोसे, क्योंकि जनता थी सिलेंडर के और सिलेंडर था मध्य पूर्वी देशों के भरोसे। और कुछ सालों पहले लकड़ी के चूल्हे बंद करवा के हमें टीवी पे प्रचार दिखा के सिखाए जा रहे थे प्रदूषण मुक्त जीवन जीने के कायदे। और भैया अमेरिका और ईरान का युद्ध ऐसे ही चलता रहा और सिलेंडर के रेट ऐसे ही बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमें गोदी मीडिया दिखाएगी लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनाने के फायदे। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी, कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं जी, BSc मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है दादा? छोटा पंछी मच्छर होता है। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। शराबी से काहे कर ली शादी? आपने पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। मैं तो कह रही हूँ ससुराल में इतनी सख्त पंजाब है ना, प्याज के सिवा कोई दूसरा रुला ना सके। आपका विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी? उम्र क्या है? मेरी 199 है। अच्छा, किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? कैसा लड़का होना चाहिए आपका पति? सभी के साथ रहना चाहिए। सबके साथ रहे। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहनती। हार में तारे आए पैर जटिए करें सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा। आप चप्पल पहन। अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो एक दबाएं, और अगर नहीं लगती हूँ तो अपना गला दबाएं। अगर गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। जब लोग मर जाते हैं तो उनकी नाक में रुई क्यों लगा देते हैं? क्योंकि सांस न ले पाए। प्यार तो अमर ही है और अमर ही रहेगा, मरेगा तो वह जिसने किया है। नेताओं से भरी एक बस हाईवे से गुजर रही थी, तभी अचानक रोड पर गड्ढा आने से बस सड़क से नीचे उतरकर खेत में एक पेड़ से जा टकराई। खेत का मालिक दौड़ता हुआ आया, सब कुछ देखकर उसने एक बड़ा गड्ढा खोदना शुरू किया और फिर उसमें सभी नेताओं को दफना दिया। दोस्तों, कुछ दिन बाद पुलिस को उस बस एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो पुलिस सबसे पहले उस खेत मालिक के पास गई और उससे सभी नेताओं के बारे में पूछा। किसान ने बताया कि उसने सभी नेताओं को दफना दिया है। पुलिस ने सोचा कि शायद सभी नेता मर गए तो किसान ने उनको दफना दिया होगा। फिर भी कंफर्मेशन के लिए उसने किसान से पूछा क्या वे सभी नेता मर गए थे। किसान ने जवाब दिया, नहीं साहब, कुछ कह रहे थे कि वे नहीं मरे, पर आप तो जानते ही हैं कि ये नेता झूठ कितना बोलते हैं। अब उनकी बात का विश्वास तो नहीं किया जा सकता न। झूठ बोलो, बार बार झूठ। ये देखो, पिज्जा खाया स्टोरी डाल दी, घूमने गए स्टोरी डाल दी। कितना दिखावा करते हैं लोग। अच्छा, हमने नहीं करा कभी दिखावा, पर हमने कभी खाया भी तो नहीं। ये देखो, पते की बात, हमारे देश में अरबी बोली नहीं जाती, खाई जाती है। चीनी भी बोली नहीं जाती, खाई जाती है। अंग्रेजी उतनी बोली नहीं जाती जितनी की बी जाती है। लेकिन हिंदी बहुत ही शक्तिशाली भाषा है। जैसे कोई कहता है ना, हिंदी में समझाऊं क्या, तुरंत बात समझ में आ जाती है। इसलिए हिंदी का सम्मान करें। लाए हैं, क्या लाए हैं? रिश्तेदार उतने भी बुरे नहीं होते जितने स्टार प्लस वाले दिखाते हैं, और पड़ोसी उतने अच्छे भी नहीं होते जितना तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले दिखाते हैं। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ तो बताओ, रेडियो और अखबार में क्या अंतर है? रेडियो में हम पराठा नहीं लपेट सकते। बात कुछ समझ। I am not beautiful, I am not perfect, I am not intelligent. That's maybe truth, but I am not fake. I am. मेरी तो फोटो भी अच्छी नहीं आती, दिन कहाँ से अच्छे आएंगे। कहते हैं
में किसी का मजाक उड़ाओगे तो उससे भी बुरा हाल तुम्हारा हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी। अच्छा। जब बाहर के देश में बम फट रहा था तो हम लोग बोले वहाँ दिवाली मना रहा है और हम होली मना रहे हैं। अब हमारे यहाँ आग जलाने के लिए गैस खत्म हो गया। मजाक उड़ाए हो तो भुगतो। बाजार में जा रहे क्या तुम? हाँ ठीक है फिर मेरी खातर मोमो ले गई हो। ना बाबू मोमो नहीं खाया करते, मोमो मैदे की बनो और मैदा फिर अंतों पर चिपको। अच्छा तो मेरी खातर एक पैकेट कज्जू का ले गई हो। ना 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 ना, मैं तो तेरी खातर मोमो ही ले आऊंगा। कभी कभी स्वाद का भी तो देखना चाहिए, भला इतनी सेहत बना के कहाँ जाएगी। अब आए ना लाइन पे। बाजार देवरानी एक काम बताऊं, कर देगी क्या? अरे जेठानी जी एक काम क्या आप 2 काम बताओ। मैं दोनों ही नहीं करूँगी। सरकारी नौकरी तो हम भी लग जाते साहब, पर आधी पढ़ाई तो ये सोचकर नहीं करी कि हम पढ़ाई करके सरकारी नौकरी लग गए तो मजदूरी कौन करेगा। आपको पता है जो बीवी अपने पति से बहुत प्यार करती है वो सुबह 5 बजे उठती है, और जो पति अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं उनकी पत्नियां सुबह 8 बजे उठती है। मेरी बात को समझिए, मैं सुबह तक जाग सकती हूँ लेकिन सुबह सुबह नहीं जाग सकती। मेरे प्यार में वो इतना पागल है, 2 बार मेरे हाथ की नसें भी काट चुका है। तुम्हारे हाथ की नसें क्यों काट चुका है भाई? ये प्यार में पागल है ना ये? तो अपनी नसें क्यों नहीं काटता? इतना भी पागल नहीं है। रावण को कौन मारा था? मोदी। एक आदमी को उठाना है। वो कब से सो रहा है? अबे वो वाला उठाना नहीं, उठाना है। कितने किलो का होगा? अबे तू भी साला ठक्कन है। उठाना मतलब किडनैप करना है। तो चावल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चावल? हाँ। बासमती। बिरयानी। सिलाई बुनाई, खाना बनाना, गाना वाना, ये सब आता है? करूंगी नहीं। अरे मम्मी आपकी लड़की में हजारों कमियां हैं भाई, मैं परेशान हो गया हूँ। अरे बेटा ये तो पता ही है हमको, तभी तो उसको अच्छा लड़का नहीं मिला। तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? यही कि मैडम मैं बहुत सोच समझ कर भी फैसला गलत ही लेता हूँ। अपने दिल से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, सब मिलेगा। क्या सच में? आजमा कर देख लो। मुझे सारे बैंकों का पैसा चाहिए। सरकार और बीवी दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों को हम अपनी खुशी से चुनते हैं और चुनने के बाद ना ही सरकार हमारी सुनती है ना ही बीवी। और मज़े की बात यह है कि सरकार तो हम फिर भी 5 साल में बदल सकते हैं, पर बीवी नहीं। अरे आपने शादी की बात की ना, मैं तो कहता हूं अगर आपकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो जाती है तो आपका हर दिन वैलेंटाइन डे है, और अगर किसी अमीर इंसान से हो जाती है तो आपका हर दिन हैप्पी न्यू ईयर डे है, और अगर आपकी शादी किसी सुस्त इंसान से हो जाती है तो आपका हर दिन लेबर डे है, और आपकी शादी अगर किसी झूठे बेवफा से हो जाती है तो आपका हर दिन अप्रैल फूल डे है। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं होती तो आपका हर दिन इंडिपेंडेंस डे, आजादी।